Morning all my friends, my name is Praveen Pandey. Today we are going to start a session of positive energy. How does work positive energy in our life? How impact? So we are going to start a session with our great philosopher, best friend. So he will give you the some tips to get success in your life, how to get achievement, how to get grand achievement in your life. सो हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे जो परम मित्र हैं, हमारे एक तरीके से कहा जाए तो हमारे जो हैं ये एक तरीके से ज्ञानवर्धक स्रोत हैं, जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन में हम किस प्रकार अपना लाइफस्टाइल रखें, किस प्रकार से हम एक रहन सहन हो, एक होता है ना कि सक्सेसफुल होना, एक होता है कि सक्सेसफुल के साथ हैप्पीनेस हो, यानी हैप्पीनेस भी आनी चाहिए बंदे के अंदर। तो आपको बताएंगे हमारे पंडित जी, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है हमारे शो में। वेलकम सर। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपसे यही जानना चाहते हैं कि इंसान को किस प्रकार एक अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, किस प्रकार से उसको रहना चाहिए और किस प्रकार से रहना चाहिए कि लोगों की नज़र में वो अच्छा हो जाए, खुद की नज़र में अच्छा हो जाए और एक मतलब परमात्मा की नज़र में भी उसको अच्छा ही गिना जाए। तो आप बताइए। बिल्कुल सर, आपने जो मेरे से क्वेश्चन किए हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ और मैं आभारी हूँ कि आपने हमारे जैसे लड़के को आप अपने चैनल में सक्रिय किए, एक्टिव किए। इसके लिए मैं आपके व्यूअर्स को भी धन्यवाद हूँ कि आपके माध्यम से हमें कुछ कहने का पहली बार इस चैनल के थ्रू मिल रहा है मौका। थोड़ा बहुत मैं होपलेस हो जाता हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ रह के कोशिश मेरा यही रहेगी कि मैं जो आप क्वेश्चन करेंगे उसको सही तरीके से हम आंसर दें। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पंडित जी से हमारा जो पहला प्रश्न है वो यही होगा कि इंसान की सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, what should we do to enhance our knowledge, our personal skill, और किस तरीके से रहें कि हमें पता चले कि भाई हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, गलत चीज़ों की तरफ हमें कैसे पता चले। तो ये पंडित जी आपको बताएंगे। पहले आप बताएंगे कि स्टार्टिंग मतलब बंदे को उठना कैसे चाहिए, फिर उसके बाद उसके उठने से लेकर सोने तक क्या उसको करना चाहिए, वो पंडित जी बताएंगे। तो पहले तो मैं भैया को प्रणाम करता हूँ इस चीज़ के लिए कि ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न किए हैं, इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। पहले तो सर सर्वप्रथम उठकर जिसने हमें इस दुनिया में लाया, दुनिया में सभी को पता है कौन लाया, माता पिता ने लाया। सबसे पहले उठकर हम अपने माँ बाप को प्रणाम करेंगे। अगर हम उनको प्रणाम करते हैं तो इसमें भगवान भी संतुष्ट रहते हैं, इसलिए कि पैदा करने वाला का हक भगवान से भी ऊंचा दर्जा में दिया गया है। तो पहले उठकर सुबह सुबह हम अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। उसके बाद जिस जगह पर हम रह रहा है, पूरे विश्व का बोझ, चाहे वो घर का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे पाप का, चाहे किसी भी चीज़ का बोझ होता है, जिसके ऊपर डिपेंड है हमारी माँ धरती माँ,
मदरलैंड धरती माँ के ऊपर है, तो उनको हम प्रणाम करेंगे, धरती माँ को प्रणाम करेंगे। कि उसका भी मंत्र है, समुद्र वसने देवी प्रश्नमंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर क्षमस्व में। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि हे धरती माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ इसलिए कि आप हमारे परिवार का गलत हो या सही हो, जैसे जिस प्रकार से हो, आपने हमारे भार को अपने ऊपर लेकर चल रही हैं। धन्यवाद मैं आपको करता हूँ कि आप हमें माफ़ करेंगे। दूसरी की बात यह होगा कि माता धरती के बाद प्रणाम करने के बाद उठकर अपना दिनचर्या जो होता है, बाथरूम जाना, मंजन करना, उसके बाद हमारा है हिंदू धर्म, हमारा धर्म सनातन धर्म। कहने का मतलब काम कीजिए, लेकिन उसके साथ भगवान का भजन भक्ति भी हो जाए तो मन साफ हो जाता है, पूरा दिन साफ निकलता है। यह मेरी 100% गारंटी है। अगर मन में श्रद्धा उत्पन्न हो तो सबसे पहले माता पिता ने जन्म दिया, मैंने उसको प्रणाम किया। जिसके ऊपर हमारा भार जा रहा है उसको मैंने प्रणाम किया। अब रह गया जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, परम पिता परमेश्वर को हमें प्रणाम करना है, पूजा पाठ करनी है उनको, इसलिए कि उन्हीं के थ्रू हम इस दुनिया में आए हैं, बाई मदर एंड फादर। तो उस भगवान को प्रणाम करके बोलना है कि हे भगवान, जो पास्ट टाइम में यस्टरडे जो हमारा गुजरा, मूव किया, वो हमारा अच्छे से निकल गया है। जब हम सुबह जगे हैं तो आपके ही कृपा से नया वाला सवेरा देखने को मिला है। तो हे भगवान, ऐसे ही कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। और उनसे प्रणाम करके यही बोलना है कि हे प्रभु, हमें ऐसा सत्कर्म देना, हमारा ऐसी थिंकिंग देना, सोच देना कि हमारे से किसी बंदे का कष्ट न हो। उसके बाद हमें ये करना है, प्रणाम करने के बाद जो भी दिनचर्या है मेरे भाई साहब, उसको हमें देखना है। या तो टीचिंग लाइन में हम टीचिंग लाइन कराएंगे, कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी में काम करेंगे, वहाँ की भी बॉस है उनसे भी जाके गुड मॉर्निंग जो भी अपना बोलना है। ये हमें ये नहीं देखना है कि हम हमारा सीनियर है तो पहले वो बोलेगा, जूनियर है तो पहले वो बोलेगा। इंसानियत इसी में है कि उसके बोलने से पहले आप बोलो। अगर आप सही हो तो दूसरे से सही होने की अपेक्षा रखो। ये मत देखो कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। आप अगर अच्छे हो तो उसको बोलो गुड मॉर्निंग, इसलिए कि वो ज़रूरी नहीं है कि तुमको बोलने से पहले वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसको जो करे ना करे, हमारा फर्ज बनता है, हमारे सामने जो पड़ गया उससे पहले हम गुड मॉर्निंग या सत श्री अकाल जो भी हम बोलेंगे। तो सर सबसे पहले हमारे यहाँ तक ये हो गया। बाकी अपना काम हम जैसे भी अपना काम हम करेंगे। काम करने के बाद शाम होगा, घर आएंगे, फिर अपना हाथ गोड़ देंगे, परिवार के साथ रहेंगे। हमारा जो विद्यार्थी जीवन है आजकल का, वो बहुत ही अव्यवस्थित हो चुका है जी, या हम इसे कह सकते हैं डिसकंटिन्यू हो चुका है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एजुकेशन की तरफ उतना दे आर नॉट सीरियस रिगार्डिंग देयर एजुकेशन। सो देयर आर मैनी फैक्टर्स जो कि उनको डिस्टर्ब कर रहा है, लाइक सोशल मीडिया, यू नो, फ्रेंड सर्कल्स, यू नो, ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स आर डिस्टर्बिंग देयर एजुकेशन लाइफ। तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि हाउ टू कम बैक टू देयर इन एजुकेशन फील्ड, जो छूट रहा है, जो कि आज के समय में क्या है कि ये स्टूडेंट हैं, मानते हैं खेलना कूदना इट्स नेसेसरी फॉर आवर यू नो हेल्थ एंड ओवरऑल बॉडी एंड आवर मेंटल हेल्थ आल्सो, बट होता क्या है कि स्टूडेंट उनमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि भाई हमें घर पे जाके पढ़ाई भी करनी है। जी सर, वो अपने शरीर को इस हिसाब से थका लेते हैं कि वो घर पे जाके फिर उनके पास कोई गोल नहीं बचता है बिना सोने के, फिर सोना ही है। फिर ये नहीं होता कि हमें जाके कुछ पढ़ना है या कुछ करना है, बस उनको ये होता है कि बस हमें सोना ही है। तो क्या ऐसा करें, कैसे इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाएं, डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, यू नो, कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, इस विषय में। सर आपने मेरे से जो क्वेश्चन किया था कि स्टूडेंट लाइफ में जो स्टूडेंट है आजकल के पढ़ाई पे उन लोगों का फोकस ज़्यादा नहीं रहता है। बिल्कुल सही। ज़्यादातर मोबाइल पे या कहीं घूमने फिरने में या मित्रों के साथ। तो हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था सर, पहले मोबाइल भी नहीं थी, मोबाइल भी नहीं, और हम लोगों का पढ़ाई के ऊपर बहुत बड़ा रुचि था। हमें पता था कि हमारे माँ बाप हमें पढ़ा रहे हैं तो किस मुसीबत से पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए वो कहाँ तक जाके किस परिस्थिति में किसी से बोली सुनकर
हमारे लिए 2-2 पैसा इकट्ठे करके किसी बढ़िया स्कूल में दाखिला दिलाते हैं और उम्मीद रखते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ के कुछ मेरा नाम भी करेगा और अच्छा नंबर भी लाएगा। और हम खरा उतरे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। हम आप खरा उतरे भी हैं, उतरने का दिन है कि आज और हम मिल के इस पॉजिटिव पे बात कर रहे हैं, विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब सर यह मेरा है कि आजकल का स्टूडेंट का है कि खेलिए कूदिए, आपकी उम्र ही ऐसी है। हम भी खेले थे कूदे थे, लेकिन उसका एक समय बना होता था समय कि हमें सबसे पहले उसके क्या करना चाहिए। सर कभी आप देखे होंगे आजकल के तो बच्चे उठते कुछ नहीं करते हैं, वो तो मोबाइल पे लग जाते हैं। उनको तो ये भी पता नहीं है कि हमें माता पिता के साथ उठ के क्या व्यवहार करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। जिस माता पिता ने मोबाइल खरीद के अपने सैलरी से उसको पढ़ा रहा लिखा, मोबाइल भी तक नहीं दे दिया, उसके साथ उठ के सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए। उसको तो सबसे पहले उस माता पिता को प्रणाम करके उठना चाहिए जिसने उसको इस लायक समझ के उस स्कूल में डलवाया, अपने मेहनत से उसको पढ़ा रहा है। वो तो उठते उठते अपना मोबाइल ले लेगा, गूगल खोजेगा, फेसबुक को देगा। ये गलत है। सबसे पहले उठ के माता पिता को प्रणाम करने के बाद जो तुम्हारा लेसन है, पाठ है, जो दिया गया है स्कूल में रिवीजन करने के लिए, उसको देखें, पढ़ें, लिखें। उसके बाद स्कूल जाएं, कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें कि हमें मौका मिले बहुत अधिक पढ़ने का। बिल्कुल। घर में आता हूँ स्कूल से तो घर में ये देखना है कि हाथ गोड़ धो के खा पी के देख लो कि टाइम क्या चल रहा है। अगर दोपहर है तो आराम करो, नहीं तो शाम हम तो 1-2 घंटा अपना निकाल के कहीं खेलो। उसके लिए आपका मन का विकास भी बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगी, शरीर भी ठीक रहेगा। उसके बाद शाम के समय फिर रिवीजन करो, पढ़ो लिखो। इसलिए पढ़ने लिखने के हम लोग बोल रहे हैं विद्यार्थियों को कि पहला तो भाई जो तुम्हारा नींव है वो पढ़ाई लिखाई है। जब तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम आगे चल के दूसरे को क्या शिक्षा दोगे, दूसरे से कैसे बात करोगे। ये गूगल का सहारा कब तक लोगे यार। गूगल का सहारा तुम अपने पढ़ाई पे लो, बढ़िया सोच पे लो, तो आप गूगल का सहारा उल्टा सीधा क्यों लेते हो। पहले पढ़ाई ध्यान से करो। उसके बाद हमें ये देखना है कि पढ़ाई करने के बाद हमारे पास हमारा मित्र किस प्रकार के हैं। कहीं हमारा मित्र हमारी अच्छाई के तरफ जा रहे हैं या अच्छाई हमें दे रहे हैं, या मित्र ही हमारा बुरा है, उसके साथ रहने पे हमें बुरा इफेक्ट पड़ेगा हमारे शरीर के ऊपर। संगत का बुरा। तो कहा गया है कि हमें पहले सबसे पहले जिसके साथ हम 24 घंटा रहते हैं स्कूल में, आप सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हो, पहले उसके ऊपर फोकस दो कि हमारा मित्र कैसा है। अगर मित्र आपका सही होगा तो आपका सद्भाव भी सही होगा और विचार भी बढ़िया आएंगे। जब विचार बढ़िया आएंगे तो आपका पढ़ाई भी बढ़िया होगा। जब पढ़ाई बढ़िया होगा तो आप अव्वल नंबर का दर्जा भी लाएंगे, बढ़िया सर्विस भी पाएंगे, माता पिता का भी नाम रोशन होगा। और मित्र भी घूमने वाला मिल गया। आजकल के नए पीढ़ी को सर मैं क्या बताऊं, आजकल का नशा भी बच्चे करने लगे। नशा भी क्या कहते हैं, एक मतलब कारण है जो कि बच्चे जो हैं आजकल नशे के कारण भी क्या है कि लोगों की उनकी जो मानसिकता जो है वो इस प्रकार से हो गई है कि वो इज्जत करना भूल गए, है ना। बिल्कुल सर, राइट। वो नशे की आदि इतने हो चुके हैं कि उनको बिना नशे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है कि नहीं? वो नशे में ये भी भूल जाते हैं कि हमें हमारी जो नशा करके मैं जा रहा हूँ तो हमारे माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे समाज में क्या भावना जाएगी। और आए दिन हम देखते हैं अखबारों में या फिर टेलीविज़न के माध्यम से किस प्रकार से जो एक आक्रोश फैला हुआ है लोगों के अंदर नशे को लेकर। लेकिन जो नशा है ये हमारे बीच में लाता कौन है? हमारे जैसे ही लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारे जैसे ही लोग ला रहे हैं। तो हमें तो ये पहचानना पड़ेगा कि हमें अगर सही रास्ते में चलना है तो सही रास्ते में बुरे भी मिलेंगे। बिल्कुल। तो बुरे को छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। नहीं तो जैसे मक्खी शहद के ऊपर तो बैठ जाती है, लेकिन जब उसमें लिप्त हो जाती है तो निकलना बहुत मुश्किल है, फंस जाता है, फिर वो निकलना दम ही तोड़ना पड़ता है सर। और ऐसे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि नशा इतना तक स्टूडेंट लाइफ में बढ़ गया है सर कि मैं ये हो गया, क्या बोलते हैं, डोडा भी बच्चे फाँक रहे हैं। मैं खुद अपने आंखों से देखा हुआ हूँ सर। इधर मेरा देख रहे, इधर घर के पीछे मैं देखा हुआ हूँ, सुई लगाते हुए नस में देखा हूँ। कोई विद्यार्थी को नशे, अभी सर हाल ही फिलहाल की बात बता रहा हूँ, मलेरकोटला में स्टूडेंट ही अपने नशा करके और अपने इंजेक्शन लगाया और तुरंत 15 मिनट बाद उसको वहीं पर मौत हो गई। हाँ, मर गया। अब मौत होने से देखो, पहले नंबर तो उसके माता पिता पर बुरा इफेक्ट पड़ा सर, बुरा इफेक्ट इस बात का पड़ा कि
जिस माता पिता ने उसको पढ़ाई के लाइन में भेजा था, उसको ये भी पता नहीं था कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है कि नशे के आदी हो चुका है। माता पिता को तो पता होता नहीं है, वो तो स्कूल में नाम डलवा दिया, आप स्कूल में जा रहे हो, आ रहे हो, उसको तो यही पता है। लेकिन मैं यही बात बोलूँगा स्टूडेंट को, सद्भाव से, बड़ी सोच से आपको स्कूल में भेज रहा है, कम से कम अपने माता पिता को तो ख्याल रखो। कम से कम ये देखो ना कि हमारे माता पिता किस जिबेस में जाकर स्टूडेंटों से कि भैया पढ़ाई में नशा नाम की चीज़ और जो फ्रेंड गलत है उसका संगत आप छोड़ोगे तभी एक सक्सेस स्टूडेंट बनोगे। नशा आगे चल के भी देखेंगे, आगे चल के भी सोचेंगे इसके बारे में, नशा को कैसे ख़त्म करना है, क्या करें ना करें। पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी जो लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ पढ़ने के लिए बनाया गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि सबसे पहले नशे और गलत संगत को छोड़ो और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दो। पढ़ाई ही आपकी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो बढ़िया बढ़िया आचरण वाले व्यक्ति आपके साथ मिलेंगे, तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा गार्जियन से भी सर कि जब अब इतना भी आप लोग अपने बच्चों पे विश्वास मत रखो। अगर बच्चा आपका गलत हो सकता है तो उसके ऊपर हमारा भी काम बनता है केयर करना। बिल्कुल कि हमारा बच्चा स्कूल में जाता है कि नहीं जाता है। कभी कभी आप स्कूल में फ़ोन जो होता है कर लिया करो, या स्कूल में फ़ोन नहीं मिलता है तो संडे के दिन या सोमवार के दिन जाके कभी स्कूल के प्रिंसिपल से अपने बच्चे के बारे में डिस्कस करो। बिल्कुल सही बात। इससे ये होगा कि हमारे बच्चे की जो मूविंग होती है, आखिर वो स्कूल में क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, किसके साथ आ रहा है, पहले पता लगेगा। दूसरी की बात कि अगर वो गलत है तो स्कूल से आपको पता लग गया, आप उसको कंट्रोल करने की क्षमता आप अपने घर से कर सकते हो। लेकिन आजकल के गार्जियन ये बोलते हैं सर, अगर हम इस बात को लेकर गार्जियन से बोलेंगे तो वो बोलते हैं कि देखिए आजकल के लड़के मेरे ऐसे नहीं हैं। बिल्कुल राइट, आपकी सोच 100% सही है, लेकिन क्या आप इस सच्चे मुद्दे पे आप एक विश्वास करके बोल सकते हैं कि आपके बच्चे गलत नहीं हो सकते हैं? आप किस बेस पे आप बोल दिए कि मेरे बच्चे 100% सही है? क्या आपको पता है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, वाकई स्कूल में ही जा रहा है कि फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रहा है? बिल्कुल सही। जब आप इसके बारे में केयर करेंगे तो पता लगा। सब आए दिन खालसा कॉलेज के बाहर में देखा था, जब मैं बच्चों का अपना इलाज करा के आ रहा था, तो मैं ये भी बोलूँगा गार्जियन को कि जो लड़की को भी कॉलेज देते हैं तो उसके ऊपर विशेष ध्यान रखें। ये मत बोलिए कि लड़की हमारी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन संगत उसकी गलत हो सकता है। लड़कियां भी गलत होती हैं कई, इसलिए कि हम गार्जियनशिप में हैं, हमें लड़कियों पे केयर करना चाहिए। सर ऐसा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने हमारे व्यूअर्स हैं मेरी बातें ध्यान से सुनना, ये इफेक्ट शरीर पे पड़ रहा है। आए दिन अखबार पेपर में आपको टेलीविज़न में पढ़ता हुआ मिला है। कोई लड़की थी सर, किसी लड़के से एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, रिलेशनशिप जो भी हो उनका, क्लासमेट का हो या जो मर्जी हो, चलता था। परीक्षा का दिन ही था, परीक्षा से बाहर लड़की किसी बात पे उसने 2-4 दिन पहले फ़ोन किया कि ऐसा करो तुम यहाँ पे मिलो। लड़की माना की, उसने लड़की को बुलाया खालसा कॉलेज के पास, लड़की टाल मटोल करने लग गई। उसने क्या किया, चाकू से उसको मारा, चाकू से मारा और वो लड़की घायल अवस्था में पड़ गई। बहुत बंदे वहाँ पे इकट्ठे हुए, बंदा पकड़ाया भी, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। हम लोग आटे में थोड़ी देर के लिए रुका था, उसके बाद वो पता नहीं क्या हुआ। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो लड़की सही होती तो क्या उस लड़के का इतना हिम्मत बन सकता था कि उसकी लड़की को बुलाकर बाहर ऐसा कांड कर सकता था? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं तो अपने प्यारी बच्चियों को भी बोलता हूँ, मेरी बहन भी पढ़ती होंगी, उनको भी मैं बोलता हूँ कि देखिए आप पढ़ने जाती है, आपकी पढ़ाई में फोकस होना चाहिए। आप अगर आप किसी लड़के से बात नहीं करेंगे, कीजिए बात, आप मोटिवेशन वाली बातें कीजिए, पढ़ाई वाली बातें कीजिए। फ्रेंडशिप है तो फ्रेंड का मतलब पहले युग में था। क्या आप राधा कृष्ण के फ्रेंड निभा रहे हो? राधा कृष्ण भी प्रेम करते थे, उनकी प्रेम में गंदगी नहीं था, मर्डर नहीं थी, शोषण नहीं था, ब्लीचिंग नहीं था। क्या आज वो पहले था, आज हो रहे हैं? तो आपको ये देखना है हमें कि हमारे साथ ऐसा हम क्यों फ्रेंड बनाए। हमारा फ्रेंड हमारी मम्मी है, पापा है, इससे बड़ा संसार में कोई फ्रेंड नहीं है। तो सबसे पहले आप फ्रेंड बनाओ तो सोच समझ के बनाओ। आपको विशेषकर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान हो, मोबाइल रखे हो तो उसका उपयोग करो, उसका अनुदुरुपयोग मत करो। मोबाइल से आप सीख लो। सर मोबाइल जो सोशल मीडिया है उसमें भी वो लोग बच्चे जब मोबाइल रखे हैं तो देखने में आता होगा क्या कहाँ हो रहा है। दिल्ली में भी स्टूडेंट लाइफ में मर्डर हुआ, देखे होंगे आप।
बहुत ही एक लंबा, एक बहुत ही एक जिसे कह सकते हैं हम कि एक बहुत ही गहन एक विषय है जी जिसके ऊपर विचार करने योग्य बातें हो सकती हैं। कि मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि देखो बच्चों, पंडित जी ने जो बताया बिल्कुल सही बताया, और आजकल ऐसी घटनाएं आम तौर पर घट रही हैं, बिल्कुल आप घट रही है। वो अपने जीवन को एक तरीके से स्पॉइल कर रही है, बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। तो पंडित जी के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी नए विचारों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद सर, आपका भी आप आए, हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद।